नमस्कार साथियों, आपका अपने समर्पण न्यूज में हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ एक बार फिर से उपलब्ध हैं परम पूज्य महाराज जी श्री भरत भूषण जी, और हम इनसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज कुछ चर्चा करेंगे, जो सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी जानकारी आज हम आपको साझा करने जा रहे हैं। जी महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको धन्यवाद। महाराज जी, हमारा आपसे आज एक सवाल है कि अधिकांश देखा जाए व्यक्ति और मतलब काफ़ी छोटी अवस्था से बहुत मेहनत करता है बड़ा बनने के लिए, और धीरे धीरे बड़ा हो बन भी जाता है वो। और बड़ा होने के बाद फिर वो उसकी मतलब जो जर्नी है उसमें कोई ऐसा मोड़ आता है कि वह सुसाइड करने को मजबूर हो जाता है, और बहुत से लोग हैं जिन्होंने सुसाइड किया भी है। एक अभी हाल ही की घटना है अपने सारनाथ की, जो एक एक्ट्रेस ने सुसाइड कर लिया है यहाँ पे। और ऐसे ही आए दिन केस सुनने में मिलते हैं। आप कुछ ऐसा बताएं ताकि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो किसी ऐसे पल में आके जहाँ उन्हें सुसाइड करने का उनका मन करता है, और उन्हें क्या करना चाहिए उस वक्त ताकि वो उस विपरीत पल से बच सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर आपने प्रश्न किया है, और शायद इस विकट परिस्थिति से पूरी दुनिया प्रभावित है। दरअसल हमारी जो भारत की जो परंपरा रही है, उस परंपरा में हमारे ऋषि मुनियों ने, संतों ने जीवन जीने के लिए जीवन का 4 अवस्था बताया। एक ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा सन्यास। ब्रह्म जो ब्रह्मचर्य का जो जीवन है, उस ब्रह्मचर्य के जीवन में लौकिक और पारलौकिक जो ज्ञान को अर्जित करके शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से हम मजबूत हो करके जब गृहस्थ आश्रम में जाते हैं, तो गृहस्थ आश्रम एक कर्म बन के रह जाता है, भोग बन के नहीं रहता है। आज की जो युवा पीढ़ी है, वो चारों अवस्था 25 वर्ष की आयु में ही जी ले रही है। ब्रह्मचर्य का भी जीवन जी ले रही है, गृहस्थ का भी जीवन जी रही है, और वानप्रस्थ का भी जीवन जी रही है, और सन्यास की तरफ उसकी इच्छा हो रही है, अर्थात जीवन से भागने लग रही है। दरअसल हमारी जो नींव है जीवन की, वही कहीं न कहीं कमज़ोर हो गई है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जिस अवस्था में जो कार्य करना चाहिए, उस अवस्था में हम सारे कार्य जो पूरे हमारे जीवन की आयु तक होनी चाहिए, वो हम जी ले रहे हैं। इसलिए हमारा जीवन आज बहुत ही कठिन परिस्थिति से आज की युवा पीढ़ी का गुजर रहा है। हम आज की युवा पीढ़ियों को यही संदेश देना चाहेंगे कि पहले ब्रह्मचर्य को आप समझो कि ब्रह्मचर्य है क्या। ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि लौकिक, आप समझो कि लौकिक और पारलौकिक ज्ञान को प्राप्त करना। लौकिक क्या है? ये जो सांसारिक ज्ञान है उसको प्राप्त करना। अब पारलौकिक ज्ञान है जो आध्यात्मिक ज्ञान है, उसको प्राप्त करना। और जब दोनों का समन्वय हो जाएगा तो जीवन आप जीना सीख जाओगे। फिर न फ्रस्ट्रेशन रहेगा, न निराशा रहेगी, ना ही मन में इस जीवन से भागने का भाव आएगा। इसलिए मेरा आज की युवा पीढ़ियों को एक संदेश है कि आप विद्यार्थी के जीवन में ब्रह्मचर्य का जीवन जियो। उसमें
योग करो, प्राणायाम करो और ध्यान करो, और लौकिक और पारलौकिक ज्ञान को ठीक से अर्जित करो। सांसारिक ज्ञान, क्योंकि कंपटीशन देना है तुम्हें, इसलिए सांसारिक ज्ञान जरूरी है। और आत्मिक बल स्ट्रांग हो, मजबूत हो, मानसिक हमारा मजबूत हो, इसलिए हमें ध्यान की तरफ हमें जाना चाहिए। इसलिए गुरुजी, हमारे गुरु रविदास जी महाराज जी कहते हैं कि सहज समाधि करूं हरि सेवा, कि परमात्मा की सेवा सहज भाव से करना, अर्थात समाधि में जाकर करना है। और जब हम ये जीवन जीने लगेंगे तो इस संसार में हमें जीवन जीने की जो कला है वो आ जाएगी। फिर इस संसार से, अपने जीवन से भागने का जो आज पूरी दुनिया में जो भाव पैदा हो रहा है वो रुक जाएगा। जी। अभी महाराज जी ने जो जीवन की 4 अवस्थाएं हैं उनके बारे में बताया, और बड़े ही विस्तार से हम सभी को ये संदेश दिया कि कैसे कैसे जीवन को जीना चाहिए, और फ्रस्ट्रेशन के दौर से कैसे, मतलब उन परिस्थितियों से जो आती हैं जीवन में, उनसे कैसे संघर्ष करना चाहिए। उसके लिए अभी विस्तार से, बड़ी बेबाकी से महाराज जी ने आप सभी को समझाया, और मुझे लगता है कि ज़रूर आप लोग इससे संतुष्ट हुए होंगे। और आपको अगर कुछ लगता है कि महाराज जी से और कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो महाराज जी द्वारा दी गई जानकारी है इसको आगे बढ़ाएं। इसीलिए इसी के साथ सभी को धन्यवाद। महाराज जी, कुछ और आप कहना चाहेंगे कुछ सब? बस मैं यही आज की युवा पीढ़ियों से यही करूँगा कि आप, परमात्मा ने आप सबको 24 घंटे जो दिया है, दिन और रात मिला करके, उस 24 घंटे में 1 घंटा, मैं सिर्फ 1 घंटा आप सबसे मांगता हूँ, और 1 घंटा स्वयं के लिए निकालना है। उसमें पढ़ाई लिखाई, संसार की चीज़ें, कोई भी चीज़ों को मिक्स मत करो। 1 घंटा स्वयं के लिए जियो, उसमें पूरी तरह से योग करो, प्राणायाम करो और ध्यान करो। क्योंकि आज का जो मनुष्य है, आज की वर्तमान जो युवा पीढ़ी है, वो या तो भविष्य की चिंता कर रही है या तो अतीत की चिंता कर रही है, वर्तमान में रहना सीख नहीं पा रही है, और यही कारण है दुख का। तो आप सब वर्तमान में तभी रह पाओगे जब आप सब ध्यान करोगे, और ध्यान करने से पहले अपने शरीर को साधना है, और शरीर को साधने के बाद अपने सांसों की गति को साधो, और उसके बाद थोड़ा ध्यान करो, फिर अपने कर्म के क्षेत्र में पड़ जाओ। आपके जीवन में कोई निराशा नहीं होगी, जो आप चाहोगे वो मिल जाएगा, और जिसके लिए इस संसार में आए हो वो तुम्हें उसका ज्ञान हो जाएगा। इसी के साथ आज के लिए आप सबको मेरी तरफ से ढेर सारे आशीर्वाद। आप सबका जीवन आनंदमय हो। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। जय गुरुदेव। महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी देने के लिए हमारे दर्शकों को। जी जी, बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद।